प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का किया उद्घाटन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह 7वां एडिशन दिल्ली के प्रगति मैदान इवेंट का आयोजन 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावी माहौल में नरोत्तम मिश्रा का विवादित बयान। कहा, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए और दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हेमा मालिनी को भी नचवा दिया। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर अब कांग्रेस हमलावर। असम सरकार ने 58 साल पहले कानून को तत्काल प्रभाव से किया लागू। सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर लगाया रोक। नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना, धोना पड़ेगा नौकरी से भी हाथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान। राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की है जरूरत। कहा, बुलेट कौन चलाएगा और कॉकपिट में कौन रहेगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। सपा नेता आजम खान के 40 करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग की टीम का ठेकेदारों के घर पर छापा। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा डाइवर्ट करने का है आरोप। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एफएसटी टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें, प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही एफएसटी टीम ने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच भी शुरू कर दी। इस दौरान एफएसटी टीम ने सुजानगढ़ से कुचामन की तरफ जा रही एक कार से 2.15 लाख रुपए बरामद की है। एफएसटी टीम प्रभारी राजकुमार ने जब कार चालक इमरान खान से पैसे के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस का कार्य लगातार जारी है। कार्रवाई ऐसी थी, हम लाडनू बोलिया से आगे लाडनू रोड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक वहाँ से सुजानगढ़ से कोई गाड़ी आ रही थी जो कुचामन के लिए जा रही थी। उसमें से 2,15,000 रुपये हमें कैश मिले, जिस पर उससे पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसे हमने राशि जब्त करके और जब्ती करके उसको ट्रेजरी में जमा की कार्रवाई कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने झोटवाड़ा विधानसभा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया। रैली में 1200 से ज्यादा संख्या में चौपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों का कहना है कि झोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी अपना उम्मीदवार बदले और राज्यवर्धन सिंह की जगह शेखावत को उम्मीदवार बनाया जाए। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नागौर जिला कलेक्टर, कुचामन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मकराना दौरे पर रहे और इस दौरान अधिकारियों की बैठक में चुनावी संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जहां जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी अपने क्षेत्र के व्यक्तिगत तौर पर जानकारी लें, साथ ही वोटिंग बूथ के आसपास साफ सफाई करवाई जाए और क्षेत्र के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला आदि की निगरानी भी की जाएगी। इसी के साथ 50% बूथों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला के विरोध में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार खिलाड़ू आक्रामक नजर आए हैं। उन्होंने सभा के दौरान अपने समर्थकों के साथ कल्ला को चुनाव में हराने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे 1980 से कांग्रेस और कल्ला का साथ देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीकानेर के हित में वो कल्ला को हराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में मंत्री कल्ला ने आश्वस्त किया था कि आमजन के साथ उनके और उनके समर्थकों में काम करेंगे, लेकिन बाद में वे भूल गए। कल्ला साहब से इसलिए खपा हूँ कि 2018 से 2023 का जो समय निकला, उन्होंने बीकानेर की आम आवाम को ठगा है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए खपा हूँ।
एक पक्ष इसका ये भी हो सकता है, दूसरा पक्ष इसका ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे समर्पण को, मेरी निष्ठा को, मेरी ईमानदारी को नजरअंदाज किया। ये गुस्सा उसका। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने 19 मामलों में हिस्ट्री शीटर सोनू मीणा और 2 अन्य लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया है कि हिस्ट्री शीटर सोनू 7 साल से फरार था। डूंगरपुर के सावला थाना क्षेत्र के पिंडावल गांव के पास पेड़ से युवक का शव लटका पाया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया है कि शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्ती में जुट गई है। या शाम को एक सूचना प्राप्त हुई है। मवेशी चराने वाले ने देखा है कि यहाँ पे खेतों पे पिंडावल गांव में एक पेड़ पे एक युवक की लाश लटकी हुई है, जिस पर लाश को उतरवाई गई, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और अभी इस लाश को मोर्चरी आसपुर में शिफ्ट किया। राजसमंद जिले के रेल मगरा थाना इलाके में एक नाबालिग मनबुद्धि से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसको लेकर रेल मगरा थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बाजराहट और साथ ही विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता झुला पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां पर सभी ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने को लेकर एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा से बातचीत की और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर कहा है। वहीं भाजपा के लोगों ने भी कहा है कि इस मामले को रेल मगरा थाना पुलिस द्वारा पूरे तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। इस पर रेल मगरा थानाधिकारी को भी हटाने की भी मांग की गई है। जब इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल टीम को सुबह पीड़ित के घर भेज दिया गया, जहां पर पीड़ित पक्ष नहीं मिला। साथ ही कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। सविता मैडम, चेहरा आ रहा है इसमें, पुलिस ले जाएगी ना। चलो लपड़ा पटका है। ये घटना 16 तारीख की है। हाँ। और कल जिस तरह से संज्ञान में आया हमारे और सुबह मालूम चला कि कल पूरे दिन से भी 3 दिन से ये लोग वहाँ थाने में जाकर हमेशा बैठ रहे थे। थानेदार जी ने जहाँ मामला दर्ज करके अपराधियों को पकड़ना चाहिए थे, उस की जगह जो अपराधी है उनको बुला के समझाइश करने का प्रयास करके और उन पर दबाव डाला जा रहा था। आज सुबह जब मुझे इस घटना का मालूम हुआ, घटना के मालूम होने के बाद मैं वहाँ गया और जब ये लोग वहाँ इनके गांव भी नहीं रुक के जास में चले गए, दूर रिश्तेदार के यहाँ, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो कहीं न कहीं दबाव बन रहा था कि ये फैसला कर लो और पैसे ले लो या जो भी ले लो। तो इन्होंने कहा हमें पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय के अपराध। रेल मगरा थाने पर FIR दर्ज की है पोक्सो एक्ट में। बच्ची के परिजनों के द्वारा ये कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाए, उसके लिए RK हॉस्पिटल में CMO साहब से रिक्वेस्ट करके मेडिकल बोर्ड से करवा रखे हैं। नामजद आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। पर 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद इस गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 गुट करीब 5 मिनट तक आपस में वाहन टकराते हुए एक दूसरे को टक्कर मारते नजर आए। बदमाशों ने JCB से एक बोलेरो कैंपर को उठाते हुए सड़क पर पलट दिया। पुलिस ने बताया है कि यह विवाद जालोर से ग्रेनाइट स्लेरी को लेकर हुआ है और एक ट्रेलर स्लेरी भरकर गुजरात की तरफ जा रहा था। तब टोल नाके पर ग्रेनाइट एसोसिएशन की तरफ से आवंटन ठेकेदार की तरफ से कुछ लोग वाहन लेकर खड़े थे, जिन्होंने 21,000 रुपए की पेनल्टी की मांग की। पेनल्टी नहीं देने पर झगड़ा हो गया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है।
उधर पिलानी की बंजारा बस्ती में चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया है। चोरों ने घरों से लाखों नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। बंजारा बस्ती के भागीरथ बंजारा ने जानकारी देते हुए बताया है कि बस्ती के अधिकतर परिवार कपास तोड़ने मामराज का बास में गए हुए थे। सभी पीड़ितों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। सीआई नारायण सिंह ने बताया है कि मौके पर पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा भी लिया और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। झुंझुनू के सिंघाना में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कबाड़ी की दुकान में आग लगी है। पीड़िता को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिंघाना में दमकल की सुविधा नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। उधर विद्याधर नगर पीएस पैराडाइज में श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम के भजनों का गुणगान सुन हजारों की संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासी भाव विभोर हुए। आपको बता दें, इस दौरान विद्याधर नगर से विधानसभा उम्मीदवार व सांसद दिया कुमारी, भामाशाह राजेंद्र गौतम भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दिया कुमारी ने प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस खेमा इतना घबराया हुआ क्यों है? जो दोषी होगा उसे तो जेल जाना ही होगा। डिडवाना जिले के मौलासार कस्बे में एक सरफरे युवक ने केबिनानुमा दुकान को आग लगाकर जला दिया है, जिसे केबिन में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने जिस समय आग लगाई उस वक्त दुकानदार अंदर ही सो रहा था, मगर गनीमत रही कि आग लगते ही युवक जाग गया और बाहर भाग गया, जिसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों ने मिलकर आग बुझाई है। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बता चले, पुलिस ने आरोपी को बस स्टैंड से हिरासत में लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।